दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन हमें किस तरीके से करना चाहिए, हम ध्यान लगाते हुए आंखें क्यों बंद करते हैं, प्राणायाम करते हुए क्यों आंखें बंद करते हैं, मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, या फिर योग में जो मेडिटेशन है उसके बारे में क्या बोला गया है, योग में क्या बताया गया है मेडिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मेडिटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मेडिटेशन। तो अगर मैं आपको सीधा सा इसका उत्तर दूं कि मेडिटेशन क्या होता है, आप अपने मन को किसी भी एक चीज़ पे फोकस करना, किसी भी एक चीज़ पे एकाग्र करना ही मेडिटेशन है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप स्कूल लाइफ में हैं या फिर कभी थे स्कूल लाइफ में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट का टीचर आता था आपको पढ़ाने, तो आपका जो पूरा फोकस था उस टीचर के बातों पर रहता था। वो टीचर जो जो एक एक बात बोलता था ना, वो टीचर जो जो चीज़ आपको बताता था, आपका पूरा फोकस उधर ही रहता था। तो वो भी एक मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय, इसी को मेडिटेशन कहा गया है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम मेडिटेशन या प्राणायाम करते हुए हम अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, या फिर मेडिटेशन करते हुए हमें किस पोस्चर में बैठना चाहिए। तो सबसे पहले हम पोस्चर की बात करते हैं। तो हम किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको सिद्धासन या फिर पद्मासन या फिर ऐसे ही वज्रासन या फिर सुखासन, इन्हीं आसन में आप बैठ के क्या नाम है, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। दो कंडीशन होनी चाहिए, आप एक तो कंफर्टेबल पोजीशन में हो ताकि आपके दर्द ना हो कहीं भी, क्योंकि पूरा फोकस फिर आपका दर्द की ओर चला जाएगा। देन दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि हमारी स्पाइन पूरी सीधी रहनी चाहिए। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी जो है हमारी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। टेक ना लें आप किसी भी चीज़ का, पूरा फोकस आप अपने ऊपर रखें। क्या पता आप दीवार का टेक लेके बैठ के आप ध्यान लगा रहे हैं, वो ध्यान नहीं है, आप अपना एक समय बर्बादी कर रहे हैं बैठ के, और कुछ नहीं है। ध्यान एक आप अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो प्रॉपर लगाएं। अगर आप किसी भी चीज़ में अपना समय दे रहे हैं तो उस चीज़ का पूरा लाभ उठाएं ना, आप क्यों आधा लाभ उठाना। अब हमारी जो दूसरी बात आती है वो ये आती है कि हम आंखें बंद क्यों करते हैं, प्राणायाम करते हुए या ध्यान लगाते हुए हम अपनी आंखें बंद क्यों करते हैं। तो इसके मेनली दो कारण हैं। सबसे जो पहला कारण है वो यही है कि हम जिधर भी देखते हैं, हमारा जो हम जिधर भी देखेंगे उधर हमारा फोकस रहेगा। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ इस समय, तो मेरा पूरा जो फोकस है वो आपकी ओर है। देन जो दूसरा कारण है वो ये है कि ध्यान लगाने से हम अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्रित करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी टोटल ऊर्जा जितनी होती है ना शरीर में, टोटल ऊर्जा, उसका लगभग 40 to 50% हम देखने में लगा देते हैं। यानी कि लगभग हमारे टोटल में जितनी ऊर्जा होगी उसका तो 40 से 50% हम देखते हैं सिर्फ। तो आंखें बंद करके हम उस ऊर्जा को बचाते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो भी ध्यान लगाता है उसे गुस्सा कम आता है। उसे गुस्सा कम क्यों आता है, बल्कि कम नहीं आता, आता उसे भी उतना ही है गुस्सा, लेकिन वो थोड़ा शांत रहता है, कंट्रोल करके रखता है अपने गुस्से को। क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने गुस्सा दिखाया तो उसने जितनी भी एनर्जी अब तक की बचा के रखी है वो सारी गुस्से में बाहर निकल जाएगी, एनर्जी व्यर्थ हो जाएगी उसकी। तो यही सारा एनर्जी का, ऊर्जा का ही ये सारा खेल है। ऊर्जा को हमें बचा के रखना है और सही समय पे आने पे हमें अपनी ऊर्जा को यूज़ करना है। अब बात आती है, अगर हमारा ध्यान नहीं लग रहा तो हम अपना ध्यान कैसे लगाएं। तो इसमें भी बहुत सारे मिथ हैं कि आपको जो ध्यान है वो नाक पे लगाना है, या नाभि पे लगाना है, श्वास पे लगाना है, या दिल की धड़कन पे लगाना है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हैं और कहीं ध्यान ही नहीं लगा सकते। आप किसी भी एक चीज़ पे ध्यान लगा दीजिए। जो चीज़ आपके दिमाग में सबसे पहले आ रही है या फिर सबसे ज़्यादा आ रही है, आप उसी चीज़ पे ध्यान लगा देंगे तो आपका जो मेडिटेशन है वो हो जाएगा। फिर से आप वही स्कूल वाला एग्जांपल देख लीजिए, वही आपका जो फेवरेट टीचर है वो आता है, उस समय भी तो आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं। या फिर आप किसी और चीज़ का एग्जांपल ले लें, आपका कोई टीवी पे कोई फेवरेट चैनल आ रहा है, कोई फेवरेट स्पोर्ट आ रहा है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपका जो पूरा फोकस है उधर ही रहेगा। फिर आपके मम्मी पापा आपको आवाज़ देते रहें काम के लिए कि बेटा ये लो ये काम करो, तो आप कुछ नहीं सुनते। फिर अगर आप दूसरे एग्जांपल से देखना चाहें तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, आपको कभी ना कभी आपके मम्मी पापा या टीचर ने बोला होगा कि बेटा ये काम जो है थोड़ा ध्यान से करना। तो इसमें ध्यान का मतलब क्या हुआ, पूरा जो फोकस है आप उसी काम पे लगाओ, तब वो काम आपका बिगड़ेगा नहीं। अब बात आती है हमें ध्यान लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन।
तो मेडिटेशन जो है हमारे ब्रेन स्तर पर बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इससे ना डिप्रेशन हो गया या स्ट्रेस हो गया, इन चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। हम कोई भी काम करेंगे वो पूरे फोकस के साथ करेंगे, चंचलता को दूर कर देगा ये। और हम पूरे शरीर को ध्यान लगाते हुए पूरे शरीर को स्कैन करते हैं, अंदर की आवाज़ों को सुनते हैं हम। तो अंदर की आवाज़ों को सुनने से हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हम अपनी पूरी सातों इंद्रियों को जागृत कर लेते हैं, सॉरी, सातों चक्र को हम जागृत कर लेते हैं। सातों चक्र को जागृत करने से हम भूत और भविष्य दोनों में देख पाएंगे, एक हम अंदाज़ा लगा पाएंगे। पूरा पक्का नहीं है, लेकिन हाँ, एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारी जो डेथ है वो कब होगी और हमें कल क्या बीमारी होने वाली है। अब क्योंकि ये क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो हमें एक संकेत देती है कि अब आप बीमार पड़ने वाले हो, आपको ये बीमारी होने वाली है, वो संकेत देती है हमें। लेकिन हम उस संकेत को नहीं समझ पाते। तो उस चीज़ पे हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान लगाना है उस चीज़ पे कि हमें जो है कल क्या बीमारी होने वाली है। इस चीज़ का हमें पहले से ही हम पता लगा सकते हैं। भूत भविष्य हम जो है एक तरीके से देख सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि योग में मेडिटेशन के बारे में क्या कहा गया है। तो अष्टांग योग में मेडिटेशन को 7वें नंबर पर रखा गया है। यानी कि अष्टांग योग माने 8 अंग, योग के 8 अंग हैं जिनके जरिए आप मुक्ति पा सकते हैं। पहले प्राचीन काल में जो है ऋषि मुनि जो है यही अष्टांग योग का पालन करके मुक्ति पाते थे। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक जो है ये समाधि लगा के बैठ जाते थे। तो उससे पहले ये जो है 8 अंग का पालन करते थे। यानी कि इन 8 अंगों का पालन करने से हम अपने शरीर की, इंद्रियों की, नाड़ी की और मन की शुद्धि करते हैं। फिर हम ध्यान लगा के समाधि की ओर बढ़ते हैं। तो अष्टांग योग के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की और अन्य वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।